अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एम के डिवीजन में आप तमाम का खैर मक़दम है। कांग्रेस क़ायद कलीमुद्दीन बाबा ने मरकज़ और रियासती हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मरकज़ इतनी जल्दी और बुखलाहट का शिकार होते हुए इस बार बजट बिल क्यों लाई और इस बजट बिल में आम आदमी के लिए जिस तरीके की स्कीम और पॉलिसीज़ लाई गई है वो आम आदमी मुखालिफ है। साथ ही साथ उन्होंने किसानों के साथ होने का ऐलान किया और तेलंगाना और मुल्क भर में कांग्रेस की जानिब से किसानों का साथ दिया जा रहा है और आगे जो एहतजाज होंगे उसमें भी हिस्सा लिया जाएगा। हमारे नुमाइंदे सैयद हामिद की रिपोर्ट एम के डिवीजन के लिए। वहाँ बराबर कांग्रेस पार्टी हमारी मैं उन लोगों के बारे में बात करना मुनासिब नहीं समझता, क्यों कि जो लोग अपनी कौल पे नहीं रहते उनके बारे में बात करना क्या, उस बारे में बात करना। और आप लोग बार बार क्यों इस तरीके के सवाल हम लोगों से ही आके करते कि भाई तुम्हारी पार्टी में थे, तुम्हारी पार्टी में। अरे भाई जाके चीज़ वहाँ चलेगी, हम तो बोल रहे अच्छा हुआ। हम तो बोल रहे हैं हम जो पॉलिटिक्स चाह रहे हैं, हम कम्युनिज्म पॉलिटिक्स को हम बैंड करके हम सेकुलर पॉलिटिक्स के ऊपर हमारी सियासत है। हम कम्युनिज्म पॉलिटिक्स को नहीं मानते। वो कम्युनिज्म माइंड के लोग हैं, उनकी बात का क्या भरोसा। तो उनको अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस का मुसलमान बल्कि नहीं है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी कास्ट का हो, वो गूंगा बहरा नहीं है। वो बोलने वाला है और बोलता और करने वाला है करता, खाली कमरे में बैठ के बात कर लेने वाला नहीं है। मैदान में उतर के जंग लड़ने और जो सो पब्लिक का साथ देने वाला है, कौम की खिदमत करने वाला लीडर है, ना कि अपना जेब बटोरने वाला है, ना तो अपने आप को बचाने वाला लीडर है। आप सबके सामने लाइव आने का और मीडिया के सामने, मीडिया के माध्यम से जो है नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, निर्मला सीतम जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और साथ ही में हमारे जो है डुगले केसीआर साहब को भी जो है मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और तमाम 130 करोड़ के हिंदुस्तानी भाइयों को मैं जो है मुबारकबाद देना चाहता हूँ, इसके लिए कि अब 2 दिन पहले हिंदुस्तान का बजट आया। वो बजट में सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ क्या है और इतनी जल्दबाजी क्यों हुई और इतने फैसले जो बीजेपी भाजपा सरकार कर रही है उसका रीज़न क्या है। अगर हिंदुस्तान किस मोड़ पर जा रहा है, इकोनॉमिक किस तरफ जा रही है, उसके लिए जो है तमाम चीज़ों को मैं मुख्तसर कम वक्फा लेते हुए कुछ बात अपनी रखना चाहता हूँ। अपनी बात करूँगा इंशाल्लाह जो है, और अमित शाह जी को भी मैं मुबारकबाद दूंगा और तमाम ऐसी योजनाएं जो बीजेपी सरकार अपने रात के अंधेरे में बना लेती उसके लिए। और मैं मुबारकबाद तो उन किसानों को नहीं दे सकता जो हुकूमत जो है दे नहीं रही, सरकार हमारी वो किसानों की मांगें पूरी नहीं कर रही है। जो 65 दिन से जो किसान अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं और दिल्ली के अंदर चारों तरफ से जो है किसान बैठे हुए हैं धरने के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी के पास उनके लिए 5 मिनट का वक्त नहीं है, ना अमित शाह जी कहने हैं, ना निर्मला सीतम जी कहने हैं कि जा करके उन किसानों से और फिर उनके दलाल लोग, उन लोगों के पास भी कुछ नहीं में बात करें, क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ कि किसान कहीं का भी हो, कोई भी कंट्री का हो, किसी भी मुल्क का हो, से तो हमारे हिंदुस्तान का किसान एक मजबूर किसान है और किसान की अहमियत नहीं दे रही सरकार हमारी। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जबकि किसान को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए और किसान का जो है मांगों को सुनना चाहिए। किसान रोड पर बैठ गया, हिंदुस्तान भूखमंगी पे आ गया और दाम जब आ गया। ये बजट किस लिए, क्यों और कैसे, किसने बनाया, ये बड़ी इंटेलिजेंट की बात है। बजट में सब कुछ अच्छा है, बस थोड़े से मुद्दे को दूंगा फ़ायदा है। करोड़पति आदमी करोड़पति कैसा बन जाएगा और हिंदुस्तान की जो है सारी चीज़ें कैसे बिक जाएंगी, वो बेचने का प्लान है। ये बजट नहीं है, हिंदुस्तान को बेचने का प्लान है। मैं देख रहा हूँ और भी देखूँगा और इसके अंदर की बात और भी बात करूँगा मैं। तो मैं जो है सिर्फ इतनी ही बात करना चाह रहा हूँ
कि नरेंद्र मोदी जी को फिर से मैं बधाई दे रहा हूँ, निर्मला सीतारमण जी को बड़ा बधाई दे रहा हूँ। और कम से कम आप एक अपना 5 मिनट का वक्त निकाल कर इसी हिंदुस्तानी किसान मेरा अन्नदाता है बोलकर गले लगा तो जो वायर लगाए हैं लोग, वो वायरों को निकाले। क्यों उन लोगों की, उनके कम से कम उनकी सर्दियों में जो बैठे हैं रात दिन, उन लोगों का तो कुछ समर्थन कीजिए। और हिंदुस्तान के बहुत बड़े बोलचाला पार्टी 15 लीटर बॉटल खून देने वालों से मैं पूछता हूं कि 15 मिनट बॉटल खून की नहीं, 15 बोल की ज़रूरत है आपकी किसानों की हमदर्दी में। और बार बार किसान अपने आंदोलन से हट नहीं रहा है। 26 जनवरी के दिन इतना बड़ा फसाद उनके ऊपर डाले ये भाजपाई आरएसएस के लीडर्स मिल करके। तो मैं उन लोगों से भी, उन मासूम भाइयों से भी कहता हूं कि आप किसी ये उद्योगपतियों के बातों में ना जाए, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो कभी उनके पास कभी इनके पास जाने वाला है। तो आप मत जाए और किसानों का साथ दें और किसानों के साथ रहें। हम जो है किसानों के साथ रहेंगे। और साथ ही साथ मैं जो है किसी को भी ये बात कहना चाहता हूँ कि आप इस बिल के ऊपर जो बजट आया है, इस बजट के ऊपर सरकार की, हिंदुस्तानी की अगर इज्जत बचाना चाहते हो, हिंदुस्तान का संविधान बचाना चाहते हो, तो इस बिल को ज़रा गौर से पढ़ने की ज़रूरत है। और इसके अंदर जो है उद्योगपतियों का साथ निकाल करके गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजबूरों के लिए इसके अंदर क्या सहूलतें होती हैं वो फराहम करने की ज़रूरत है। और दिगर कहा कि यहाँ पर हमारे पास जो चल रही है सियासत तेलंगाना के अंदर, उन तेलंगाना की सियासत के अंदर जो बीजेपी जो जोर पकड़ रही है, तो शायद केसीआर साहब इसके लिए कमर इनकी झुक रही और उन डगमगाए हुए कदमों से जो है बीजेपी का साथ देने में, हामी करने में इन्हों हर जगह शामिल हो जा रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर तू मैं की जो सियासत आज हिंदुस्तान में चली गई, हिंदुस्तान में सियासत डेवलपमेंट के ऊपर होना चाहिए, हिंदुस्तान में एजुकेशन के ऊपर सियासत होना चाहिए। और किस तरीके से हम जो है पॉपुलर हो सकते हैं, किस तरीके से हम डेवलपमेंट हो सकते हैं, हमारी इकोनॉमिक को बढ़ाने के लिए सियासत होना चाहिए। बल्कि ये छोड़ करके हिंदू और मुसलमान के नाम पर सियासत करें। और मैं सख्त उन लोगों के सामने जो है खड़े रह के मेरा ये कड़े अल्फाज से ये बात कह रहा हूँ कि हमको बांटने की नहीं, हमको जोड़ने की सियासत कीजिए। हमारे मज़हबों से खेलने की नहीं, हमको एक जगह रखने की सियासत कीजिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम किस तरीके से फ्रीडम रह सकते हैं और हमारी माँ बहनें किस तरीके से हिफाजत से रह सकती और गरीब को किस तरीके से हम फ़ायदा पहुंचा सकते, उस बात के लिए सियासत कीजिए। मैं इतना ही आप लोगों के सामने बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, हम लोग जो है तेलंगाना के अंदर जो सेक्रेटेरिएट मस्जिद का हुआ या खाना मस्जिद के बारे में बराबर हम प्रोटेस्ट करें कांग्रेस पार्टी की जानिब से, और बहुत सारे आंदोलन हमारे हैं। और जो है हम यहाँ के रेप केसों के ऊपर भी हम आंदोलन करें। अब तेलंगाना के अंदर सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी है जो सारे आंदोलन करते रहती और सबके बारे में बीचने और गरीबों के मसले पर हम जो है बात करने के लिए गए। और हम तो यहाँ तक के भी हम जो है अभी हमारी ओल्ड सिटी के अंदर जो पानी आ गया था, उस वजह से उसके अंदर भी जो है हम लोगों ने जो है सरकार के ऊपर डिमांड रखा था, कहा था कि 10,000 नहीं 50,000 रुपये देना चाहिए। बल्कि 50,000 नहीं, मैं तो समझता हूँ ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि नुकसान ज़्यादा हुआ। उसके ऊपर भी हम लोगों ने आंदोलन किया। ऐसा नहीं हमारे अलावा कोई दीगर पार्टी आकर के यहाँ पे तेलंगाना में कोई आंदोलन नहीं करती। आज अगर किसानों के मुद्दे में और किसानों की बात भी कर रही तो राहुल गांधी जी उन किसानों के साथ है और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ रहेगी और किसानों के मुद्दों पे बात करते रहेगी। हर जहाँ पे भी जुल्म होगा उसके खिलाफ हम बराबर